अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, एंड ऑफ ईयर फाइनल टर्म SBA 2025-26 कंप्यूटर साइंस ग्रेड 8 के बेटा सब के सब MCQs करेंगे और हम इंग्लिश और उर्दू मीडियम में करेंगे। जो बच्चा ये वीडियो देख लेगा, आपके MCQs के पेपर के बेटा 48 नंबर होते हैं, तो उसके 48 में से 48 ही आएंगे इंशाल्लाह, कोई 47 भी नहीं आएंगे, सारे नंबर आएंगे। ये वीडियो बेटा आपने पूरी देखनी है, क्योंकि ये ना सिर्फ मैंने MCQs बताए हैं बल्कि समझाए भी हैं थोड़े थोड़े एक क्विज़ की शक्ल में। इससे ये होगा कि आपको वो याद हो जाएंगे वीडियो सुन के, ठीक है। तो और दूसरा, जो बच्चा ये सब्जेक्टिव करना चाहता है, मैंने उसकी वीडियो भी MCQs के इसी वीडियो के एंड पे लगा दी है, वरना तो हमारी MCQs की अलग होती है और सब्जेक्टिव पार्ट की अलग है। तो इसी वीडियो के एंड पे मैंने ये सब्जेक्टिव भी लगा दी है, ठीक है। अदरवाइज़ हमारी वीडियोस जो है वो MCQs की अलग होती है। तो ये यूँ समझ लें, जो बच्चा ये सारी वीडियो कर लेगा, जिसने अभी तक नहीं किया, तो ये कंप्लीट वीडियो कर ले, उसके 100 में से 100 नंबर आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो वीडियो को बेटा ज़रूर लाइक कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेटा आपके ये 8 क्लास थी, बोर्ड के पेपर से आपको अंदाज़ा हो गया है कि हमें बोर्ड के पेपर के में गैस काम नहीं आते, हमें तैयारी करनी पड़ती है। तो बेटा आपने, अगर आप चाहते हैं कि हम इस चैनल से आपकी 9th क्लास की शुरू साल से तैयारी करवाएं, तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। पहला हमारे पास बेटा MCQs है, मशीन लर्निंग गिव्स अ सिस्टम द एबिलिटी टू। मशीन लर्निंग एक सिस्टम फराहम करता है, क्या चीज़, किस चीज़ के लिए, सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, नेटवर्क कवरिंग अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। स्मॉल जो है वो लोकल एरिया होता है बेटा, छोटा एरिया होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, ठीक है। अब ये आपने बेटा सुनते जाना है, क्योंकि हमारे ये सारे वर्जन होंगे, जब रिपीट होंगे तो आपको एक एक का सवाल याद हो चुका होगा, ठीक है। द केबल कॉमनली यूज्ड इन द केबल टेलीविजन नेटवर्क। अब जो हमारे घरों में केबल यूज़ हो रही होती है, वो कौन सी केबल होती है, वो कोएक्सियल केबल होती है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोएक्सियल केबल, ठीक है, याद रखना है, कोएक्सियल केबल। उसके बाद है, द मेन पर्पस ऑफ स्प्रेडशीट इज। स्प्रेडशीट का बुनियादी मकसद क्या है बेटा। जो स्प्रेडशीट है ना, मैंने सब्जेक्टिव में समझाया है कि उसका बुनियादी मकसद है कैलकुलेशन करना, कैलकुलेट करना, डाटा को कैलकुलेट करती है स्प्रेडशीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर ऑप्शन इन MS एक्सेल इज अवेलेबल अंडर दिस टैब। आप होम टैब क्लिक करेंगे ना, तो उसमें बॉर्डर बन जाता है, जो आपके सेल होते हैं, तो ये होम टैब में मौजूद होता है। नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शन इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फंक्शन कौन सा है, सम है ना, सम। क्योंकि मैं भी जब MS एक्सेल यूज़ करता हूँ, तो जैसे मैं स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो सबके ऐड कर दिए, सब्जेक्ट के मार्क्स हैं सबके ऐड कर दिए, मैं खर्चा लिख रहा हूँ तो सब ऐड कर दिए, सम कर दिए। तो जमा, सम जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फंक्शन। इसके बाद है जी, मेन्यू यूज्ड इन MS एक्सेल फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट। एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला मेन्यू, वहाँ इंसर्ट टैब होता है, इंसर्ट पे जाते हैं, फिर वहाँ से चार्ट क्रिएट करते हैं। तो ये चार्ट वाला इंसर्ट, चार्ट RT से और इंसर्ट RT से याद रखना है। इसके बाद है जी, फ्री वेब बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन बाय गूगल इज। गूगल की मुफ्त वेब बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कौन सी है, तो बेटा गूगल से ही याद रखना है, गूगल और स्प्रेडशीट है ना, तो शीट, तो गूगल की शीट, ठीक है, गूगल शीट याद रखना है आपने। इसके बाद प्री डिफाइंड फार्मूलाज इन गूगल शीट आर कॉल्ड। गूगल शीट में पहले से मौजूद फार्मूलाज को हम फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, इन जो पहले से फार्मूलाज मौजूद हैं उनको हम फंक्शन बोलते हैं। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्मूला टू डिवाइड A1 बाय B1 इन स्प्रेडशीट। A1 को आपने B1 से डिवाइड करना है, तो फॉर्मूले के मुताबिक क्या होता है, एक तो बेटा फार्मूले में इक्वल का साइन है, इसमें चले सब में लगा हुआ है, और डिवाइड के लिए ये लाइन होती है, ये वाली, ठीक है, ये जो ये स्लैश लगा हुआ है, तो ये वाली लाइन वैसे भी नजर आ रहा है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, माइनस है, तो डिवाइड के लिए। डेवलपर ऑफ MS एक्सेल इज। MS एक्सेल किन्होंने डेवलप किया, ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, इन्होंने डेवलप किया। एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज।
पेचीदा मसले की मिसाल है फाइंड रूट। सूडो कोड इज रिटन इन, सूडो कोड को लिखा जाता है, ये बेटा प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में, प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जो सूडो कोड है ना वो हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। अ फ्लो चार्ट इज अ टूल दैट रिप्रेजेंट एन एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एक टूल है जो एल्गोरिदम की नुमाइंदगी करता है एक पिक्टोरियल फॉर्म में। फ्लो चार्ट की बेटा डेफिनेशन भी यही है, फ्लो चार्ट इज अ टूल दैट रिप्रेजेंट एन एल्गोरिदम इन पिक्टोरियल फॉर्म। ये एमसीक्यूज आज अगर आपका एक क्वेश्चन भी आया हो फ्लो चार्ट तो यहाँ से देख के लिख दीजिएगा। प्लेसमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनसाइड अनदर, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में रखना नेस्टिंग कहलाता है। घोंसला यही है ना, एक तिनके के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तो इसको नेस्ट, घोंसला, नेस्टिंग बोलते हैं, एक के अंदर दूसरा। इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग हार्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हार्टिंग मिसाल है बेटा ये फैसला साजी, यानी हार्टिंग एक एल्गोरिदम है जिसमें हम डिसीजन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अ लूप यूज फॉर इनफिनिट रिपीटिशन, लामहदूद तकरार, ये लूप की तकरार के लिए इस्तेमाल होने वाला लूप है। अच्छा बेटा ऐसा लूप जो कभी नहीं रुक रहा, वो इनफिनिट है, फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब है चलता ही जा रहा है, ये फॉर एवर लूप है। इन स्क्रैच टूल फॉर रीयूजिंग अ ब्लॉक ऑफ कोड, स्क्रैच में कोड के ब्लॉक को दोबारा इस्तेमाल करने का टूल कहलाता है फंक्शन। फंक्शन ऐसे टूल होते हैं जिसमें हम चीज़ों को दोबारा यूज करते हैं। मेकिंग द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, कॉपी बनाना ना, सी से कॉपी और सी से क्लोनिंग, क्लोन करना होता है, कॉपी का मतलब है क्लोन करना। लूप प्लेस इनसाइड अनदर लूप इज, ये जिस तरह ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट नेस्टिंग होता है तो लूप के अंदर लूप, नेस्टेड लूप। इन स्क्रैच बूलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड बाय, स्क्रैच में बूलियन एक्सप्रेशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, हेक्सागोनल शेप से, मुसद्दस शक्ल से। फॉर एवर लूप इज यूज टू रिपीट अ टास्क, फॉर एवर लूप किसी काम को दोहराने के लिए इस्तेमाल होती है, फॉर एवर वाला अनलिमिटेड टाइम के लिए, गैर मुय्यना मुद्दत के लिए। अ प्लेस टू स्टोर अ वैल्यू इन द मेमोरी, मेमोरी में वैल्यू स्टोर करने की जगह है। तो ये बेटा जो वेरिएबल होते हैं ना आपको, ये आपकी मेमोरी में वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। वेरिएबल की डेफिनेशन भी यही है कि ये प्लेस होती है टू स्टोर अ वैल्यू इन द मेमोरी। कॉपिंग फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सोर्स इज कॉल्ड, किसी मौजूदा माखज से नकल करना कहलाता है, ये प्लेजरिज्म कहलाता है। मतलब अगर आप किसी का डाटा कॉपी कर लेते हो और कह देते हो ये मेरा है तो इसको हम कहते हैं प्लेजरिज्म। इंटरनेट इंटरनेट एज अ सोर्स ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन इज, इंटरनेट से हर तरह की मालूमात का असूल कहलाता है ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात का खजाना। एथिकल रूल फॉर द डिजिटल वर्क इज, डिजिटल काम में इखलाकी उसूल है अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब। द वेबसाइट वेयर पीपल कैन शेयर देयर कंटेंट इज कॉल्ड, वो वेबसाइट जहाँ लोग अपना डाटा शेयर कर सकते हैं उसे कहते हैं सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पर आप अपना डाटा नहीं, वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो आप अपनी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। की लॉगर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो की लॉगर किसकी मिसाल है, स्पाईवेयर की। स्पाईवेयर होता है जो आपके मोबाइल के, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी मोबाइल की एक्टिविटी को देखता है, तो की लॉगर यही काम करता है। द इंटायर बिजनेस प्लान कैन बी शॉर्टली डिस्क्राइब्ड इन, बेटा जो समरी होती है ना, खुलासा होता है, एग्जेक्टिव समरी, इसके अंदर सारे बिजनेस की एक समरी होती है, खुलासा होता है। तो मुकम्मल बिजनेस प्लान को मुख्तसर तौर पे बयान किया जाता है एग्जेक्टिव समरी में। द टेक्निक दैट इम्प्रूव वेबसाइट रैंकिंग इज, तो वेबसाइट की रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए कौन सी तकनीक होती है, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ होती है। टूल फॉर एग्जीक्यूटिंग अ बिजनेस प्लान इज, बिजनेस प्लान का नफाज का टूल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर इज
अब बायर और सेलर के दरमियान जो एक एग्रीमेंट होता है उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यूज है। द ब्रांच ऑफ एआई दैट enable a system to learn from exercise experience is called। मसनूई ज़हान की शाख जो सिस्टम को तजर्बे से सीखने के काबिल बनाती है उसको हम मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग है यही, देखें, सिस्टम को इनेबल करती है लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से सीखती है, तो मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, ठीक है। केबल नेटवर्क इन अ सिटी इज एन एग्जांपल ऑफ। बेटा जो छोटा सा एक ऑफिस के अंदर होगा वो लैन लोकल एरिया नेटवर्क होगा, इंटरनेट वैन होगा जो सबसे बड़ा होगा, और मैन जो होगा ना ये सिटी के अंदर होगा, एक शहर में। एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इनमें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की कौन सी मिसाल मौजूद है? MS एक्सेल है ना, ये स्प्रेडशीट है, बाकी सारी स्प्रेडशीट नहीं है। द फंक्शन ऑफ द गिवन एक्सेल आइकन इज, दजल में किस एक्सेल आइकन का फंक्शन? बेटा वो आइकन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, वो आइकन दिया होगा तो बॉटम बॉर्डर का वो नीचे लाइन लगी होगी, मैं इस तरह करूँगा तो यहाँ ना वो आइकन होगा इमेज आपके एमसी पेपर पे, यहाँ शो नहीं हो रहा, तो बॉटम बॉर्डर है ये वाले क्वेश्चन का आंसर। मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शन इन MS एक्सेल, MS एक्सेल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फंक्शन कौन सा है? सब मैं पहले भी किया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन MS एक्सेल। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तो हमें पता है कि क्या कहलाती है, चार्ट कहलाती है, ठीक है। लेबल ऑफ रो इन MS एक्सेल वर्कशीट आर, MS एक्सेल वर्कशीट में कतारों के लेबल कहलाते हैं, ये बेटा नंबर होते हैं, यानी इस तरह रोज बनी होती हैं तो वो नंबर होती हैं, और कॉलम बने होते हैं तो वो ABCD होते हैं। फंक्शन दैट रिटर्न द हाईएस्ट वैल्यू इन अ रेंज, कौन सा फंक्शन दी गई रेंज में सबसे ज़्यादा कीमत वापस करता है, या मैक्सिमम वैल्यू कौन सी फंक्शन ढूंढता है? तो मैक्स का फंक्शन, मैक्स का मतलब ही मैक्सिमम है। वैलिड फंक्शन इन गूगल शीट इज, गूगल शीट में कौन सा फंक्शन वैलिड है? एक तो बेटा सबसे पहली बात है कि फंक्शन इक्वल के साइन से शुरू होता है, तो ये और ये। अब इन दोनों में जो नाम के बाद ब्रैकेट होती है इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो ये सही है। डेवलपर ऑफ MS एक्सेल के डेवलपर कौन है आप बताएं खुद कमेंट में, हम पहले कर चुके हैं ये, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज, पेचीदा मसले क्या है? पेचीदा मसला की एग्जाम्पल रास्ता तलाश करना। पर्पज ऑफ सूडो कोड इन डिजाइनिंग इज अ प्रोग्राम, डिजाइनिंग अ प्रोग्राम इज टू, किसी प्रोग्राम की तैयारी में सूडो कोड का मकसद बेटा क्या होता है? ड्राफ्ट बनाना होता है, एक स्केच बनाना होता है। अ फ्लो चार्ट इज अ टूल दैट रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम इन, फ्लो चार्ट एक टूल है जो एल्गोरिथम की नुमाइंदगी करता है तस्वीर की शक्ल में, पिक्टोरियल फॉर्म में। प्लेसमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनसाइड अनदर, नेस्टिंग कहलाता है। द मेन चैलेंज ऑफ हाल्टिंग कॉन्सेप्ट इज प्रोग्राम टर्मिनेशन, हाल्टिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है, ख़त्म कर देता है। अ लूप यूज फॉर इन्फिनिट रिपीटिशन, फॉर एवर लूप, पहले भी ये कर चुके हैं। इन स्क्रैच रीयूजेबल यूनिट ऑफ कोड इज, जिस जो कौन सी चीज़ है जिसको हम बार बार यूज करते हैं, फंक्शन स्क्रैच में दोबारा इस्तेमाल होने वाला कोड कहलाता है, फंक्शन है वैसे इसका। चलिए बेटा ये बुक से आप कर लीजिएगा, या किसी को कंफर्म पता है तो कमेंट लिखिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका आंसर फंक्शन होना चाहिए, आंसर की में ये दिया होगा तो इसलिए इसने ऐसे किया। फिर भी आपने ये चेक करके बुक से मुझे कमेंट में बताएं। इन स्क्रैच फीचर यूज टू डुप्लीकेट अ स्प्राइट इज, स्प्राइट को डुप्लीकेट करना है तो क्लोनिंग कहलाता है, डुप्लीकेशन जो होती है। अ लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। द स्क्रैच लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय, स्क्रैच लैंग्वेज किसने डेवलप की है? MIT लैब वालों ने, MIT मीडिया लैब ने। अ लूप ब्लॉक विदाउट अ स्पेसिफिक कंडीशन इज, वो लूप जिसमें कंडीशन इस्तेमाल नहीं होती वो फॉर एवर लूप कहलाता है। बूलियन वेरिएबल ऑलवेज डिस्प्ले देयर वैल्यू, बूलियन का मतलब है बेटा ये जो हमारी बाइनरी वैल्यू, तो बाइनरी में सिर्फ दो होते हैं, 0 और 1। द इलीगल डाउनलोडिंग और कॉपिंग ऑफ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को गैर कानूनी तौर से डाउनलोड या कॉपी करने का अमल क्या कहलाता है?
सॉफ्टवेयर को पायरेट करना, सॉफ्टवेयर पायरेसी, डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। इन ब्रॉड टर्म द इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये ग्लोबल नेटवर्क की, इंटरनेट जो है ना वो एक ग्लोबल नेटवर्क की मिसाल है, बड़े नेटवर्क की। द मेन रोल ऑफ सोशल मीडिया इज, अब इनमें से सोशल मीडिया का जो मेन रोल क्या है, नावल लिखना, गेम खेलना, पेमेंट नहीं, शेयर कंटेंट, कंटेंट को शेयर करना। की लॉगर इज एन एग्जांपल ऑफ स्पाईवेयर। टूल दैट ऑर्गेनाइज प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एसईओ इम्प्रूव रैंकिंग ऑफ वेबसाइट इन सर्च इंजन, वेब, ये जो गूगल सर्च इंजन है, तो वेबसाइट जो है एसईओ किस में, सर्च इंजन में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस, एरर्स को रिड्यूस करती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। गिविंग मनी टू ऑब्टेन समथिंग इज पेमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ एआई दैट इनेबल अ सिस्टम टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस इज मशीन लर्निंग, पहले भी कर चुके हैं। LAN इज एन एब्रीवेशन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, ये वाला। वेव्स दैट प्राइमली ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन आर, स्ट्रेट सीधी लाइन में इनमें से कौन सी माइक्रोवेव ट्रेवल करती है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म एनालिसिस। पेज बॉर्डर सेटिंग इन MS Excel इज अवेलेबल इन होम टैब में, ये पहले सॉरी, पेज बॉर्डर जो होते हैं वो होम टैब में होता है। इसमें गलत क्यों दिया हुआ है, आपकी जो की है ना, जो SBI की मिलती है उसमें होम टैब, वैसे तो होम टैब है। चलिए ये भी बेटा दो हो गया, बुक से ज़रूर मैच करने। आपने ना कमेंट में करना है, जिसका करेक्ट आंसर होगा मैं उसका आंसर जो है पिन कर दूंगा पहले कमेंट में, तो बाकी बच्चे भी पहले कमेंट में देख लेंगे, ठीक है। फंक्शन इन MS Excel दैट टेस्ट वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, तो ये इफ फंक्शन होता है जो ट्रू और फॉल्स को चेक करता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन MS Excel इज कॉल्ड, ये बेटा चार्ट कहला, चार्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। मेन यूज ऑफ गूगल शीट इज, गूगल शीट का जो बुनियादी मकसद है वो ऑनलाइन वर्क है, यानी हम उसमें ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं गूगल शीट में। फंक्शन दैट रिटर्न हाईएस्ट, मैक्सिमम, ज्यादा कीमत, मैक्स फंक्शन। करेक्ट यूज ऑफ मल्टीप्लाई फार्मूला इन गूगल शीट इज, मल्टीप्लाई करने का जो करेक्ट फार्मूला कौन सा है। वैसे ये भी सही लग रहा है, लेकिन इसमें मसला ये बेटा क्रॉस नहीं यूज होता बल्कि स्टेरिक यूज होता है मल्टीप्लाई के लिए उसमें। ये दो दो क्यों क्लिक हो रहे हैं यार, कोई MCQs ना रह जाए, मुझे ये टेंशन है आपकी। डेवलपर ऑफ MS Excel इज, MS Excel का MS Excel किसने बनाई थी, इसका डेवलपर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट। अ टास्क विद अ नॉन सोल्यूशन दैट टेक्स लिटिल टाइम, वो काम जिसका हल पहले से मालूम हो और बहुत कम वक्त ले कहलाता है सिंपल प्रॉब्लम। अ प्लेन इंग्लिश स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और कोड, किसी मसले को हल करने के लिए सादा इंग्लिश में लिखी गई हिदायत कहलाती है सूडो कोड। यार ये डबल क्यों हो रहा है बेटा, देखिएगा कि कोई हमारा MCQs रह ना जाए। इन फ्लो चार्ट द सिंबल यूज टू प्रोसेस डाटा, फ्लो चार्ट में डाटा को प्रोसेस करने के लिए जो हमारे पास सिंबल होती है वो कौन सी होती है, प्रोसेस से याद रखना, प्रोसेस सिंबल। अरेंजमेंट वेयर एन एलिमेंट इज प्लेस विद अनदर एलिमेंट, वो तरतीब जिसमें एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के अंदर रखा जाता है, ये नेस्टिंग कहलाता है। इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग हाल्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिसीजन प्रॉब्लम। अनदर नेम फॉर लूप इज, लूप का दूसरा नाम क्या है, आइटरेशन है। इन स्क्रैच रीयूजेबल यूनिट ऑफ कोड इज, अब देखिए इसने ये दिया रीयूजेबल फंक्शन, वहां मसला कर रहा था ब्लॉक, है ना। इन स्क्रैच फीचर यूज टू डुप्लीकेट अ स्प्राइट इज, स्क्रैच में स्प्राइट की नकल बनाने की खुसूसियत होती है क्लोनिंग। फीचर फॉर एग्जाम्पल फॉर कम्प्लेक्स वर्क इन फ्यू लाइन इज, कम कोड में पेचीदा काम की खासियत है फंक्शंस की। स्क्रैच हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन लैंग्वेज, स्क्रैच अब तक 70 से ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुका है। यार ये क्या कर रहे हैं। स्ट्रक्चर दैट रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल कंडीशन रिमेन ट्रू, वो स्ट्रक्चर जो किसी कोड के ब्लॉक को इस वक्त तक दोहराए जब तक शर्त दुरुस्त रहे कहलाता है रिपीट अंटिल।
Boolean variable always displayed their value as 0 1. कॉपीराइट ड्यूरेशन फॉर अ नावल इज, नावल का कॉपीराइट दौरानिया कितना होता है? तो लाइफ टाइम होता है, उसको नहीं कोई मतलब अगर किसी ने एक नावल लिख दिया है तो वो जिंदगी भर उसी के नाम होगा, वो कोई नहीं उसको चेंज कर सकता। इंटरनेट एज ए सोर्स ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, इंटरनेट से हर तरह की मालूमात का हसूल कहलाता है ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन। एथिकल ऑनलाइन बिहेवियर इज ट्रस्टवर्दीनेस के ईमानदारी कहलाता है। मेन रोल ऑफ सोशल मीडिया इज, सोशल मीडिया का बेटा बुनियादी किरदार शेयर कंटेंट है। सॉफ्टवेयर दैट डिसरप्ट नॉर्मल ऑपरेशन इज, जो सॉफ्टवेयर मामूल की कारकर्दगी बिगाड़ है वो है वायरस। द इंटायर बिजनेस प्लान कैन बी शॉर्टली डिस्क्राइब्ड इन एग्जेक्टिव समरी में हम उसको बयान कर सकते हैं। टेक्निक दैट इम्प्रूव वेबसाइट रैंकिंग इज SEO। ये रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैं ज़रा जल्दी चल रहा हूँ। प्राइमरी पर्पस ऑफ मीडिया लिटरेसी इन रिलेशन टू सक्सेसफुल बिजनेस, कामयाब कारोबारी मंसूबा के सिलसिले में मीडिया खानगी का बुनियादी मकसद है इसका बेटा क्रिटिकल थिंकिंग। एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर इज ट्रांजैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मशीन दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली आर, खुदकार मशीनें कहलाती हैं। ये रोबोट्स ऐसी मशीनें जो खुद ही काम कर रहे होते हैं। अ केबल नेटवर्क इन अ सिटी इज एन एग्जांपल ऑफ, शहर में केबल नेटवर्क की मिसाल जो है लोकल सॉरी वैन मैन की शहर तक होगा जो वो मैन होगा। वेव दैट प्राइमली ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो माइक्रोवेव है बेटा सीधी लाइन में हरकत करती है। पेज बॉर्डर सेटिंग इन MS एक्सेल इज अवेलेबल इन होम टैब, क्या कह रहा है नॉट अवेलेबल। Function in MS Excel that test whether a condition is true or false, if true false F से याद रखो ifs। graphical representation of data in MS Excel is chart। main use of Google Sheet is कि हम इसमें ऑनलाइन काम भी कर सकते हैं। predefined formula in Google Sheet are called, फंक्शन बोलते हैं हम। correct use of multiply formula in MS Sheet, ये वाली। सॉफ्टवेयर यूज्ड बोथ इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड इज, तो कौन सा है गूगल शीट? हाँ ये भी गूगल शीट इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ गलत है, यानी ये की में गलत दिया हुआ था इसलिए यहाँ हो रहा है, लेकिन इसका आंसर गूगल शीट है। प्रॉब्लम विद अ क्लियर स्टार्ट एंड क्लियर रिजल्ट इज, वो मसला जिसकी शुरुआत और नतीजा दोनों वाजे हो तो ये सिंपल प्रॉब्लम कहलाता है। प्लेन इंग्लिश स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम आर कॉल्ड सूडो कोड। Flowchart is a tool that represents an algorithm in pictorial form. The main challenge of halting concept is, halting का जो मेन चैलेंज है वो क्या है? प्रोग्राम टर्मिनेशन, पहले भी किया था। Another name for loop is an loop का दूसरा नाम जो होता है वो इटरेशन, इटरेशन का मतलब भी बेटा यही होता है रिपीट करना, लूप का मतलब भी यही होता है रिपीट करना। नेक्स्ट है जी, इन स्क्रैच रीयूजेबल यूनिट ऑफ कोड इज फंक्शन। ब्लॉक क्यों कह रहा है? ये बेटा ज़रूर चेक करना, पहले भी यही वाला मसला है। तो 2 MCQs हो गए हैं ऐसे जो आपने चेक करने हैं, ठीक है, बुक से करने हैं। इन स्क्रैच फीचर यूज टू डुप्लीकेट अ स्प्राइट, स्क्रैच में स्प्राइट की नकल बनाने का काम क्लोनिंग कहलाता है। अ लूप विद इन अनदर लूप इज, लूप के अंदर लूप जो होता है वो एक नेस्टेड लूप कहलाता है। स्क्रैच इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज परफेक्ट फॉर क्रिएटिंग, स्क्रैच एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डैश बनाने के लिए इस्तेमाल, गेम बनाने के लिए। लूप ब्लॉक विदाउट अ स्पेसिफिक कंडीशन, वो फॉर एवर लूप होता है जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती और ये कभी नहीं रुकता। इन स्क्रैच अ लोकल वेरिएबल कैन बी यूज, स्क्रैच में लोकल मुतगैर या वेरिएबल इस्तेमाल हो सकता है। वन स्प्राइट। कॉपिंग फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सोर्स, किसी मौजूदा माखज़ से नकल करना प्लेजरिज्म कहलाता है। इंटरनेट एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रेयर ऑफ इंफॉर्मेशन।
कॉमन डिजिटल इशू इज, आम डिजिटल मसला है प्राइवेसी ब्रीच का। द वेबसाइट वेयर पीपल कैन शेयर देयर कंटेंट इज कॉल्ड सोशल मीडिया। ओहो, गलत, सोशल मीडिया ही है, ठीक है, बोला मैंने, ठीक है, गलत लग गया। मालवेयर दैट मॉनिटर एंड कलेक्ट डाटा इज, वो वायरस जो खुफिया तौर पे सार्फ के डाटा की निगरानी करता है और जमा करता है, इसको बेटा बोलते हैं स्पाईवेयर। द इंटायर बिजनेस प्लान कैन बी शॉर्ट डिस्क्राइब इन एग्जीक्यूटिव समरी। प्रोसेस ऑफ गेटिंग फर्स्ट पेज रैंकिंग इन सर्च इंजन इज कॉल्ड, ये SEO। कोर पर्पज ऑफ मीडिया लिटरेसी इज, मीडिया लिटरेसी का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है, एनालिसिस है। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पेमेंट इज, ये जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पेमेंट है ये कैश होती थी पहले, ठीक है। नेक्स्ट है जी, मशीन लर्निंग गिव्स असिस्टेंट टू एबिलिटी टू सीखने, मशीन लर्न से सीखना, लर्निंग। द प्राइमरी पर्पज ऑफ VPN का बुनियादी मकसद बेटा क्या होता है, सिक्योरिटी होता है, तहफ़्फ़ुज़ होता है। वेव्स दैट प्राइमरली ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, माइक्रोवेव स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती है। द मेन पर्पज ऑफ स्प्रेडशीट इज, डाटा को कैलकुलेट करना इसका मेन मकसद है। द फंक्शन ऑफ दिस गिवन एक्सेल, ये एक्सेल का एक ही आइकन वाला MCQs है, या कोई और भी होगा तो वो बॉटम बॉर्डर, वो देख लेना, ये नीचे लाइन लगी होगी उस पर। फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल इन MS एक्सेल आर कॉल्ड, जो हमारे पहले से ही मौजूद होते हैं उसको बेटा बिल्ट इन बोलते। विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन MS एक्सेल, उसको हम चार्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है। ये मेन यूज ऑफ गूगल शीट के, ये ऑनलाइन भी काम करते हैं हम इसमें। फंक्शन दैट रिटर्न द हाईएस्ट वैल्यू इन अ रेंज, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू। फॉर्मूला टू डिवाइड A1 बाई A2, ये पहले भी कर चुके, A1 ये वाला। सॉफ्टवेयर यूज बोथ इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड इज, जो गूगल शीट, ये एक्सेल क्यों देगा, ये गूगल शीट है जो ऑनलाइन भी यूज हो जाती है और ऑफलाइन भी यूज हो जाती है। अ प्रॉब्लम विद अ क्लियर स्टार्ट एंड क्लियर रिजल्ट, वो मसला जिसकी शुरुआत और नतीजा, अच्छा ये बेटा कंफर्म कर लेना कहीं एक्सेल ही ना हो, क्योंकि गूगल शीट तो हम सिर्फ ऑनलाइन ही करते। फिर भी बेटा आपने कंफर्म करना है, ये 2 MCQs हो गए, 2 हैं या 3 हैं, ये जिस बच्चे के तीनों आंसर ये 2 हैं तो दोनों आंसर सही होंगे, उसको मैं पहले कमेंट में पिन करूंगा उसका आंसर, तो आपने ज़रूर करना है चेक करके। तो जिसका सही होगा, क्योंकि वीडियो तो नहीं छोड़ के मैं चेक कर सकता, तो उसका आंसर उसका कमेंट में पहले कमेंट में पिन करूंगा, बाकी बच्चे भी वहीं से देखेंगे और बाकी बच्चे उसके कमेंट को लाइक करेंगे। अ प्रॉब्लम विद क्लियर स्टार्ट एंड एंड, सादा मसला होता है। पर्पज ऑफ सूडो कोड इन डिजाइनिंग अ प्रोग्राम इज, हम एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, ये पर्पज होता है। द सिंबल टू शो द स्टार्ट ऑफ फ्लो चार्ट, जो स्टार्ट शो करती है वो ओवल शेप होती है। इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग नेस्टिंग इज यूज टू, एक चीज को रिप्लेस अप्लाई ऑब्जेक्ट, ये रिपीट ऑब्जेक्ट। द मेन चैलेंज ऑफ द हार्टिंग इज पेज टर्मिनेशन, a loop used for infinite repetition, forever loop। इन स्क्रैच रीयूजेबल यूनिट ऑफ कोड, रीयूजेबल यूनिट जो होता है वो क्या कहलाता है, फंक्शन। अब वो फिर ब्लॉक देना है उसने, बेटा ये जरूर चेक करना। मेकिंग द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लोनिंग। मिनिमम लूप रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट नेस्टिंग आर, इसका बेटा 2। इन स्क्रैच बूलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड बाय, जो बूलियन है वो किस में रिप्रेजेंट की जाती है, वो हेक्सागोनल शेप में। स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल कंडीशन रिमेन ट्रू इज, ये रिपीट अंटिल है, अंटिल से ही याद रखना है आपने। बूलियन वेरिएबल ऑलवेज डिस्प्लेड देयर वैल्यू, उनकी या तो वैल्यू 0 होती है या 1 होती है। द इलीगल डाउनलोडिंग और कॉपिंग ऑफ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। शिफ्ट फ्रॉम फिजिकल टू वाइटल वर्चुअल रूम क्लासरूम इज एन एग्जांपल ऑफ, ये ई लर्निंग है कि हम फिजिकल क्लासरूम से अब जैसे वर्चुअल क्लासरूम में चले गए, तो ई लर्निंग है। बैड एथिक्स इन डिजिटल इन्वायरमेंट, डिजिटल माहौल में बुरे अखलाकियात, इनमें से कौन से, इंफॉर्मेशन को ब्रीच करना, डाटा चोरी करना। मेन रोल ऑफ सोशल मीडिया इज टू शेयर कंटेंट। की लॉगर इज एन एग्जांपल ऑफ स्पाईवेयर। सेक्शन डिस्कसिंग competitor strength and weakness is
इनमें हाँ ठीक है, ये मार्केटिंग नीड्स है। टेक्निक दैट इम्प्रूव वेबसाइट रैंकिंग इज SEO। Primary purpose of media literacy in relation to a successful business, critical thinking. Exchanging of goods and services is transaction, लेन-देन। नेक्स्ट है जी द मशीन दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, वो रोबोट है, खुद ब खुद काम करते हैं। लैन इज एन एब्रिविएशन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। वेव दैट प्राइमरली ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन आर माइक्रोवेव। एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज MS Excel। पेज बॉर्डर सेटिंग इन MS Excel इज अवेलेबल इन होम टैब। अच्छा वही वाला आ गया। MS Excel टैब कंटेनिंग बिल्ट इन फंक्शन इज, वो बिल्ट इन फंक्शन जो होते हैं वो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं असल में। मेन्यू यूज्ड इन MS Excel फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट इज इंसर्ट चार्ट में RT और चार्ट RT। मेन यूज ऑफ गूगल शीट इज ऑनलाइन वर्क। प्रीडिफाइंड फार्मूला इन गूगल शीट आर कॉल्ड प्रीडिफाइंड फार्मूला फंक्शन कहलाते हैं। वैलिड फंक्शन इन गूगल शीट इज, ये सब वैलिड है, बाकी सारे गलत हैं। डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यू गूगल शीट वर्कबुक इज अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, ये नाम आता है जब आप नई शीट बनाते हैं। अ प्रॉब्लम विद क्लियर स्टार्ट एंड क्लियर रिजल्ट, सादा मसला, सिंपल मसला। कलेक्शन ऑफ प्लेन इंग्लिश स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, सूडो कोड होता है ये। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। अरेंजमेंट वेयर एन एलिमेंट इज प्लेस्ड विद इन अनदर एलिमेंट इज, ये बेटा बी वाला। अल्टरनेट ऑफ हॉल्टिंग प्रॉब्लम इज सी। द मेन पर्पज ऑफ लूप इज, लूप का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है, रेपिटेशन है। मेथड टू रीयूज अ फंक्शन इज बाय, ये सी वाला, ड्रैगिंग। मेकिंग द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बी, क्लोनिंग। अ लूप विद इन अनदर लूप इज कॉल्ड nested loop. Scratch has been translated into more than dash language. Scratch को 70 से ज़्यादा ज़ुबानों में कन्वर्ट कर। Forever loop is used to repeat a task for unlimited time. A place to store a value in memory is variable. Using someone's idea as your own is, अगर आप किसी के आइडिया को यूज़ कर रहे हैं तो वो प्लेजरिज्म कहलाता है। ऑनलाइन डाटा ट्रेल ऑफ यूज़र इज़, सारिफ के इंटरनेट इस्तेमाल का सुराग कहलाता है डिजिटल फुटप्रिंट। एथिकल ऑनलाइन बिहेवियर इज़, ऑनलाइन अखलाकी रवैया है ट्रस्टवर्दीनेस। लैक ऑफ प्राइवेसी इज़ द मेन चैलेंज ऑफ डिजिटल इन्वायरमेंट। मालवेयर दैट मॉनिटर एंड कलेक्ट डाटा इज स्पाईवेयर। मालवेयर सेक्शन होल्डिंग द मिशन स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस इज, ये एग्जेक्टिव समरी। SEO stand for search engine optimization, ये वाला। Tool for executing a business plan is project management. Exchanging of goods and service is called transaction। अच्छा बेटा, कुछ MCQs जो हमने अभी नहीं किए लेकिन यहाँ मौजूद है। मेरी कोशिश होती है कि कोई MCQs बच्चे का मिस ना हो, इसलिए जो MCQs हमने अभी नहीं किए, एक आध है जो रिपीट हो रहा है, हमने नहीं किया, वो देख लेते हैं। अब जिसमें जो MCQs नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, ये 400 टेरा हर्ट्ज है, ठीक है। इसके बाद है ओपन ऑफिस इज डिवेल्ड बाय, ये अपाची बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमने नहीं किया। द पर्पस ऑफ बॉर्डर इन MS Excel, विजुअल क्लैरिटी। अब ये 3 MCQs इस वाले वर्जन में हमने नहीं किए थे, ये हो गए, ठीक है, जो आपके आ सकते हैं। इसके बाद इसमें भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो हमने नहीं किया होगा। हाँ, मेथड रीयूज अ फंक्शन इज़ बाय ड्रैगिंग, हम फंक्शन को कैसे रीयूज़ करते हैं, ड्रैग करके यूज़ करते हैं। एक ये नहीं किया था और बाकी सारे कर लिए, ठीक है। इसके बाद इसमें अब एक होगा मशीन लर्निंग वाला कर, हाँ ये वाला, वो जो आ रहा था ना आइकन वाला, ये बेटा करेक्ट आंसर है उसका। द फंक्शन ऑफ दिस गिवन एक्सेल आइकन इज,
ये राइट कॉर्नर है, वो हम बॉटम बॉटम कर रहे थे ना, क्योंकि शेप सामने नहीं थी ना। अब मुझे कैसे पता चलेगा राइट है? देखिए ये हमारा सेल है, 1 2 3 4, 4 साइडें होती है ना सेल की, तो बॉर्डर किसको दिया हुआ है? सिर्फ राइट वाले कॉर्नर को। ये लेफ्ट वाला कॉर्नर, ये राइट, और ये बॉटम, और ये ऊपर वाला टॉप। तो कौन से कॉर्नर पे हमारा वो है, बोल्ड है, यानी बॉर्डर है, तो राइट बॉर्डर है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। हाँ, मेन्यू यूज्ड इन एमएस एक्सेल फॉर क्रिएटिंग चार्ट इज इंसर्ट में था। अब ये व्यू में क्यों लिख दिया? नहीं, इंसर्ट में ही है। इंटरनेट के कोई से 5 फ़ायदे, कुछ ये एक सब्जेक्टिव था, ये मेरे ख्याल में हमने कर लिया सब्जेक्टिव में, लेकिन अभी सब्जेक्टिव आएगा इस वीडियो में, वो देख लीजिएगा। ये इंटरनेट के फ़ायदे हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें अब जो हमने नहीं किया था ना, ये देखें, साइबर बुलिंग है। ये साइबर बुलिंग ये हमने नहीं किया था। एथिकल ऑनलाइन बिहेवियर, एथिकल ऑनलाइन बिहेवियर इज़, नहीं ये गलत है, इसका ट्रस्टवर्दीनेस है, साइबर बुलिंग नहीं है, ये ट्रस्टवर्दीनेस है, वो ये जो हमने किया। ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बस उसको आप जहन में रखना। ये गलत है, ट्रस्टवर्दीनेस ही है जो हमने पहले किया हुआ। इसमें कोई ऐसा है? नहीं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। हाँ, अब इसमें आ जाए, गूगल शीट वाज रिलीज्ड इन, गूगल शीट कब रिलीज़ हुई थी? 2006 में। अब एक ये वाला एमसीक्यूज इसमें नहीं किया। बाकी रूट कॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आर वेरियस, जो रूट कॉजेज हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये नहीं किया था, बाकी सारे किए हुए हैं। चाय बनाने का एक सादा मसला है, चाय बनाने के लिए मरलावार एल्गोरिदम, ये वाला नहीं किया था। जो एक चाय बनाने के जो एल्गोरिदम है, ये 8 स्टेप है। ठीक है, ये कर ले। इसके बाद है जी ड्रा फ्लो चार्ट ऐड 2 नंबर। अब ये 2 नंबर को ऐड करने का फ्लो चार्ट है बेटा, ये हमने नहीं किया था, तो इसको एक बार देख ले। मैं इसका आंसर सही तरह दिखा देता हूँ। ये आएगा, ठीक है। यानी स्टार्ट, स्टॉप, फिर डिक्लेयर वेरिएबल num1 num2 एंड सम, नंबर 1 नंबर 2 एंड सम, फिर रीड num1 एंड num2, और फिर सम num1 प्लस num2 और डिस्प्ले नम सम, और ये स्टॉप। ठीक है, ये वर्कशीट और वर्कबुक के दरमियान 3 फ़र्क। अब इसमें एमसीक्यूज में कौन सा है जो हमने नहीं किया? मेरे ख्याल में ये सारे कर लिए हैं। हाँ, अच्छा इसमें देखें कोई है? ये भी सारा कर लिया। इसमें चेक करें, कैश ये वाला नहीं किया। अर्ली नहीं, ये भी किया है अर्लीस्ट फॉर्म। चलें, सारा हो गया ये। ये हो गया। हाँ, ये वाला नहीं किया। इन स्क्रैच वेरिएबल आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये वाली जो गोल शेप है ना, इसमें वेरिएबल को करते हैं। ठीक, तो ये बेटा वो एमसीक्यूज थे जो हमने हमारे रह गए थे। अभी हम ना इसी वैसे ही हमने सब्जेक्टिव की वीडियो अलग की थी, लेकिन मैं एमसीक्यूज के साथ अभी सारा सब्जेक्टिव भी ऐड कर दिया, ताकि जिन बच्चों को फिर वीडियो नहीं मिलती उनके लिए। तो जो बच्चा अब ये मुकम्मल वीडियो है, ठीक है। बाद में बच्चे पूछते हैं सर ये करना है, कौन सा करना है? तो जो बच्चा ये पूरी वीडियो करेगा उसके 100 में से 100 नंबर आएंगे, 99 भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है, बशर्ते ये कि आप ना भूलें। तो ये सारी मुकम्मल वीडियो है, इसमें एमसीक्यूज भी हैं और सब्जेक्टिव भी है। ठीक है, तो अब ये उन बच्चों के लिए आगे मैं सब्जेक्टिव चला रहा हूँ इसी वीडियो के, जिन्होंने सब्जेक्टिव अभी तक नहीं किया। तो जिन्होंने कर लिया है ये वही वीडियो है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अब बाकी सब्जेक्टिव देख लें।